Hey, Abhishek here from Study Labs and इस वीडियो का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक रिलेशन। क्यों इन इक्वेशंस और रिलेशंस की ज़रूरत पड़ती है? अगर हमारे पास कोई सिस्टम है तो हम बस उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ही मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कितनी होती हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, इसके अलावा हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एंड गिब्स फंक्शन। अब इनमें से ये तीन तो बैरोमीटर या थर्मोमीटर से हमें पता चल गई, लेकिन इन सबको हम मेजर नहीं कर सकते। तो हम इनको प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन या रिलेशन बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू पुट करने पे हमें इनकी वैल्यूज मिल जाती हैं। अब गेट की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2-3 साल पहले इंक्लूड हुआ है और अब तक पूछा नहीं गया है, मगर आईएएस की जो तैयारी करेंगे कन्वेंशनल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसीलिए ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या गेट के लिए या फिर आईईएस के लिए। तो इस चैप्टर का ओवरव्यू बस इतना सही है कि हम तीन प्रॉपर्टीज़ को मेजर करके निकाल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज़ के लिए हमारे पास कोई भी मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, तो हमें उनके लिए इक्वेशंस चाहिए होती हैं। अब काफ़ी लोग ये सोच सकते हैं कि स्टीम टेबल है और हम उससे एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक एनर्जी ये सब निकाल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ वाटर के लिए, स्टीम के लिए है, और रियल लाइफ में हमको और भी डिफरेंट मटेरियल्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस के साथ इंटरेक्ट करना होता है, उन सब के लिए हमें इन इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है।